कैसे आप सभी। मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि रेलगाड़ी का पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 आप सभी ने देखा होगा और आज का सेशन है पार्ट नंबर 3। रेलगाड़ी का पार्ट नंबर 3 अपन सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ही ये चैप्टर समाप्त हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ताकि आप एसएससी जीडी में बहुत कम टाइम है, इस एक कम टाइम में अगर आप अच्छा कवर करेंगे तो बहुत ही शानदार रहेगा। ठीक है, तो अपन 29 नंबर का सवाल तक कर चुके थे और 29 नंबर का सवाल आप कर चुके थे, तो 30 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने लग रहा है और 30 नंबर का सवाल आप करने की कोशिश कीजिए। क्या कहता है 30 नंबर का सवाल? एक 120 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभा पार करने में जितना समय लगता है उतनी गति पर उससे दुगनी लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड अधिक लगते हैं। तो ट्रेन की गति क्या है? देखिएगा, थोड़ा सा आप देखिए कि किस तरीके से अपन इन सवालों को करने वाले हैं। आप देखिएगा, पहले कुछ इसका बेसिक समझिए कि इसका बेसिक तरीका क्या होता है। आप सोचिए कोई एक ट्रेन है, कोई भी एक ट्रेन है, कुछ भी उसकी स्पीड है, वो सोचिए आपकी कुछ भी मीटर दिया है, जैसे कि उसने कितना मीटर दिया है, 120 मीटर लंबा दिया है, 120 मीटर 120 मीटर दिया उसने और उसने बोला कि सोचिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, प्रश्न से थोड़ा सा साइड में हटिए, मेरा एक उदाहरण समझिए। मैं बोलूं कि एक ट्रेन है जो एक खंबे को अगर 10 सेकंड में पार करती है, एक खंबे को कितने सेकंड में पार करती है? 10 सेकंड में, और वो एक प्लेटफॉर्म को पार करने में बिल्कुल 50 सेकंड लेती है। तो बताओ, तो 50 सेकंड में पार करती है। तो मेरी बात सुनिए कि एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में जितना समय लेती है उससे 40 सेकंड कम समय लेती है। तो देखिए कितना सेकंड कम ले रही है, देख लिया, 40 सेकंड कम ले रही कि नहीं ले रही है? देखिए 120 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म है जो 120 मीटर लंबा है। मैं आपको बोलूं कि कोई ट्रेन, जैसे कि उदाहरण देखिए आप, इस सवाल से हटिए आप, मैं बोलूं इसको पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है और एक प्लेटफॉर्म को पार करने में वो 25 सेकंड का समय लेती है। तो देखिए ये सवाल भी क्या कहता है, अगर वो ये 10 सेकंड 25 सेकंड नहीं देता और अगर आपसे ऐसा बात बोलता कि एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करने में जितना समय लेती है उससे 15 सेकंड कम समय वो खुद की लंबाई को तय करने में लेती। इसका मतलब देखो, ये 15 सेकंड कम लेती, ये 15 सेकंड के तो अंतर आ रहा, और ये 15 सेकंड किसके लिए अंतर आ रहा है? ये खुद अकेले प्लेटफॉर्म के लिए अंतर आ रहा कि नहीं आ रहा? खुद प्लेटफॉर्म अकेले के अंतर आ रहा। तो अकेले 15 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है? 120 मीटर। तो 120 बटे 15 ये सेकंड है। आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता तो क्या करेक्ट आंसर करते हैं आप? 36 बटे 10 काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा और काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 5 15, 36 चौक 144 बटे 5, 5 दूना 10, 4 बचा 5 8 40, 5 8 40। तो करेक्ट आंसर क्या होता? 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी तरीके का सवाल है वो कि जितना समय लेती है उससे 10 सेकंड कम समय खुद की लंबाई को पार करने में लेती है। 10 सेकंड खुद कम समय लेती है, इसका मतलब वो बस ओरिजिनल प्लेटफॉर्म को पार करने की बात बोल रहा है कि ओरिजिनल प्लेटफॉर्म। ठीक है ना? तो देखिएगा आप कैसे इस सवाल को करेंगे अपन, इधर ही ध्यान रखिए आप। ठीक है, कि किस तरीके से इस सवाल को कर देंगे अपन। उसने बोला था कि एक ट्रेन 120 मीटर लंबी है। एक ट्रेन कितने मीटर लंबी है? 120 मीटर लंबी है। एक ट्रेन 120 मीटर लंबी ट्रेन को एक खंभा पार करने में जितना समय लगता है उतनी गति पर उसे अपने से दुगनी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को, इससे दुगनी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को, तो इससे दुगना लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? इससे दुगना कौन सा होगा? 240 मीटर। इससे दुगना, ये 120 मीटर है तो इसका दुगना कितना होगा? 240 मीटर को पार करने में, प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड अधिक लगते हैं।
10 सेकेंड अधिक लगते हैं। अधिक लगते हैं वो कै के लिए लगते हैं? ये 240 मीटर जो प्लेटफॉर्म आ रहा है इसको पार करने में कितना ज्यादा सेकंड ले रही है? वो 10 सेकंड ज्यादा ले रही है। तो इसका मतलब 240/10 इंटू 36/10 काट दीजिए। अगर कट रहा है तो आप काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। 0 से 0 कट गया। और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा तो गुणा कर दीजिए। 36 चौक 144, 36 गुना 72 और 14 कितना होगा? 84। बटे से एक 0 हटेगी तो ऊपर एक अंक के बाद क्या लग जाएगी? दशमलव लग जाएगी। पहली बात तो उसने किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं पूछा था। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछता तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता? 84.4 किलोमीटर प्रति घंटा होता। लेकिन आप एक बार ऑप्शन पे नजर अगर रखेंगे तो ऑप्शन में ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है तो इसको कहीं में चेंज करना, आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। देखिए उसने क्या बोला था, सॉरी 10 सेकंड नहीं है 20 सेकंड है। आप इधर 20 सेकंड करिएगा क्योंकि उसने बोला है कि 20 सेकंड अधिक लेती है, 10 सेकंड नहीं लेती है। ठीक है ना, तो काट दीजिए इसको। कट रहा होगा 0 से 0 कट गया और 2 से कितने बार कट गया? 12 बार। और 12 छंग 72, 12 36 और 7 43 बटे से 0 हटेगी तो ऊपर एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगी। 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं है, इसलिए मीटर प्रति सेकंड में है। तो उसने बोला 20 सेकंड अधिक लगते। 20 सेकंड अधिक लगते हैं तो 240 मीटर तय करने में 20 सेकंड अधिक लगते हैं। तो बटन का डाल दीजिए 20 डाल दीजिए। काटिए, 0 से 0 कट गया, 2 से कितने बार कट गया? 12 बार कट गया। तो करेक्ट आंसर होगा 12 मीटर प्रति सेकंड। अगर क्वेश्चंस आपको मीटर प्रति सेकंड में अगर पूछा जाए तो अगर करेक्ट आंसर होगा 12 मीटर प्रति सेकंड, और अगर किलोमीटर प्रति घंटा पूछा जाए तो आंसर होगा 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार से आपका 31 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने लग रहा है और इसका आपको जोरदार तरीके से इसका आंसर क्लियर करना है। बहुत ही शानदार तरीके से आप जितना कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे उतना आपकी गणित मजबूत होती जाएगी। तो आप निश्चित रूप से थोड़ा सा टाइम जरूर लगा इस सवाल को करने में, लेकिन शुरुआत के क्वेश्चन से थोड़ा सा उसमें दिखा नहीं था कि 20 सेकंड है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है। कोई बात नहीं, मैं माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन आप जरूर इसको नॉर्मल स्पीड में देखें क्योंकि वैसे मेरे पढ़ाने की स्पीड ज्यादा होती है, तेज होती है। ठीक है, तो 31 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी मील के पत्थर को 15 सेकंड में पार करती है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, गाड़ी एक खंबे को पार करती है, गाड़ी खुद की लंबाई को तय करती है। और आप मील का पत्थर हो चाहे संगमरमर का पत्थर हो, पत्थर पत्थर ही होता है, खंबा खंबा ही है, इसलिए वो खुद की लंबाई को पार करने में कितना सेकंड ले रही है? 15 सेकंड का समय ले रही है। और खुद कितनी मीटर लंबी है? 150 मीटर लंबी है। कितनी मीटर लंबी है? 150 मीटर लंबी है। और समान लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी जो इसकी विपरीत दिशा में आ रही है, समान लंबाई वाली रेलगाड़ी है जो इसकी विपरीत दिशा में आ रही है, मतलब समान लंबाई का मतलब वो भी कितनी मीटर होगी? 150 मीटर लंबी है वाली दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। ये वाली गाड़ी उसे कितने सेकंड में पार कर जाती है? 12 सेकंड में पार कर जाती है। अगर दोनों गाड़ियां एक दूसरे को पार करेगी तो सेकंड लेगी 12 सेकंड, और अगर ये पहली गाड़ी अगर एक खंबे को पार करेगी तो सेकंड लेगी 15 सेकंड। तो आपको बताना था दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी है, और मैंने आपको हमेशा बताया है। देखिए उसको ऐसा क्यों देना पड़ा, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए आप कि उसने इसमें 2-2 बार सेकंड क्यों देना पड़ा उसे, कि एक बार तो खुद की लंबाई को तय करवाया 15 सेकंड में, फिर एक बार दोनों को मिला के तय करवाया 12 सेकंड में। ऐसा क्यों किया उसने? इससे ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विपरीत दिशा में रेलगाड़ियों की चाल जुड़ती है, और आपको यह भी पता होगा कि ना तो इसकी चाल दे रखी है और ना ही इसकी चाल दे रखी है। तो पहले दोनों में से किसी एक की क्या निकालनी पड़ेगी? चाल निकालनी पड़ेगी। और चाल तो अपन तभी निकाल सकते हैं ना जब वो खुद की लंबाई को तय करवाने का सेकंड देगा।
तो इसलिए पहले खुद की लंबाई को तय करवाने के जो सेकंड दे रहा है उसके लिए पहले चाल निकालिए। तो 150 मीटर लंबी गाड़ी है, इसका तो दिया नहीं है खंबे को पार करने का, दिया इसका है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो खुद की लंबाई को कितने सेकंड में पार कर रही है, 15 सेकंड में पार कर रही है। पहले इसका निकालिए कि ये कितनी स्पीड से चल रही है। 15 × 36/10। आपको याद होगा कि जब भी आपको चाल निकालनी होगी 36/10 का गुणा करना होगा। काटिए, 0 से 0 कट गया, 15 से 15 कट गया, इसका मतलब इसका करेक्ट कितना आया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या आया चाल आई, यानी पहली गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। आप ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया कि चाहे गाड़ियां विपरीत दिशा में दौड़े चाहे गाड़ियां समान दिशा में दौड़े, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि रेलगाड़ियों की चालें क्या होती है, प्लस होती है, जुड़ती है। तो 150 और 150 कितना हो जाएगा 300 मीटर हो जाएगा। और दोनों एक दूसरे को जो पार करने में सेकंड ले रही थी वो कितना सेकंड ले रही थी 12 सेकंड। ऐसा नहीं कि आप बटे में 15 डाल दो, 15 तो खुद की लंबाई को तय करने का समय था पहली गाड़ी का, लेकिन जो 12 सेकंड है वो दोनों का मिलाकर है 12 सेकंड इंटू 36/10। काट दीजिए, कट रहा है तो 0 से 0 कट गया, 12 × 36, 30 × 90, कितना किलोमीटर प्रति घंटा आया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आप हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि रेलगाड़ियों की चाल विपरीत दिशाओं में क्या होती है जुड़ती है। तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल जुड़ के कितने आई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं पहली गाड़ी की चाल को क्या कर दूं माइनस कर दूं, घटा दूं, अगर मैं पहली गाड़ी की चाल को घटा दूंगा तो दूसरी गाड़ी की क्या निकल जाएगी चाल निकल जाएगी। 10 में 6 गया तो 4 और 9 में से 3 गया तो 8 में से 3 गया तो 5। तो करेक्ट आंसर होगा दूसरी गाड़ी की चाल कितनी आएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बिल्कुल क्लियर आंसर कीजिए आप 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर है आपका, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगर आप सवाल करते रहेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे शानदार शानदार क्वेश्चंस इसके अंदर हैं और पूछे हुए सारे क्वेश्चंस से रेलवे में कहीं ना कहीं पूछे हैं तो आपकी एसएससी में पूछेंगे। और अगर आप रेलवे की तैयारी कर ही रहे हैं तो बिल्कुल सेम सवाल रहेगा, ठीक है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आप नए नए सवाल सीखिए, बस हमारा यही मकसद है आपसे। अगला सवाल लिखिए 33 नंबर का सवाल, 32 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। दो ट्रेन परस्पर विपरीत दिशाओं में चल रही है, दो ट्रेन परस्पर विपरीत दिशाओं में चल रही है, इसका मतलब एक तो इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, दोनों आमने सामने आ रही है, कोई ये नहीं है। इनकी विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये आमने सामने आ रही है। इनकी लंबाइयां भी 1.10 किलोमीटर, 1.10 किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो 1.10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 1100 मीटर होगा। आपको किलोमीटर में नहीं रखना है, लंबाइयों को हमेशा आपको कहीं में रखना है मीटर में रखना है, इस बात का आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद 0.9 किलोमीटर, 0.9 किलोमीटर का मतलब होता है 900 मीटर, यानी कि दूसरी पहली गाड़ी 1100 मीटर लंबी है, दूसरी गाड़ी कितनी मीटर लंबी है 900 मीटर। ये एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएगी, ये आपका सवाल था और आप निश्चित रूप से इस सवालों को निकाल चुके होंगे। आपको मैंने बताया और हमेशा आपको याद रखना है इस बात को रेलगाड़ी चाहे समान दिशा में दौड़ रही हो चाहे विपरीत दिशा में दौड़ रही हो, आपको हमेशा रेलगाड़ियों की चालें क्या कर देना है प्लस कर देना है, जोड़ देना है। तो 1100 मीटर और 900 मीटर दोनों का अगर जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा 2000। आपको यह भी याद होना चाहिए कि विपरीत दिशाओं में रेलगाड़ियों की चालें क्या होती है प्लस होती है, रेलगाड़ियों की चालें जुड़ती है, विपरीत दिशाओं में रेलगाड़ियों की चालें जुड़ती है, रेलगाड़ियों की चाल जुड़ती है, रेलगाड़ी की चाल जोड़ दो 60 और 90 कितना होगा 150 इंटू 36/10। आपको कितने सेकंड में पार कर जाएगी, कितने देर में पार कर जाएगी, ऐसा अगर सवाल निकालना है तो आपको 36/10 का ही गुणा करना होगा। काटिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 चौक 20, 5 3 15 और 3 से 12 बार कटा, 12 चौक 48। करेक्ट आंसर होगा आपका 48 सेकेंड। 48 सेकेंड जब लगेगा कि दोनों गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाएगी, ठीक है। तो अगला सवाल
33 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने और इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा सी। 33 नंबर का सवाल क्या कहता है, देखिएगा, दो रेलगाड़ियों की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि पहली गाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है एवं दूसरी गाड़ी की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी दूसरी गाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। इनकी लंबाइयां 100 मीटर तथा 120 मीटर लंबी है, 120 मीटर लंबी है। दोनों रेलगाड़ियां समान दिशा में जा रही है, अब विपरीत दिशा में नहीं जा रही है। मैंने लोगो आपका विपरीत दिशा का बना दिया है, आपको याद होना चाहिए कि दोनों गाड़ियां समान दिशा में जा रही है। ये 120 मीटर है और 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार कर जाएगी। आप इन सवालों को हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां जहां कंफ्यूजन होता है वहां वहां से सवाल जरूर आता है। इसने एक शब्द यूज किया है, तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार कर जाएगी। आपको हमेशा याद होना चाहिए, आप खुद सोचिए ना, तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी को तो ही पार करती है। अगर किसी बस को, यदि कोई बस एक ट्रक को अगर ओवरटेक करती है तो कहीं ना कहीं ट्रक से ज्यादा स्पीड किसकी रहती है, बस की रहती है, तब जाके तो ओवरटेक कर पाती है। एक कार है, एक बस को अगर ओवरटेक करती है तो कहीं ना कहीं कार की गति बस की गति से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जो ओवरटेक करता है, जो पार करके निकलता है, उसकी गति हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप भूल जाते हैं तो अपनी नोटबुक में जरूर आप नोट कर ले, ठीक है। और आपको यह भी याद होना चाहिए कि विपरीत दिशाओं में अगर रेलगाड़ियों की चाल जुड़ती है तो समान दिशाओं में रेलगाड़ियों की चालें क्या होती है, माइनस होती है। इस बात को भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो 100 मीटर तो ये और 120 मीटर है, मीटर मीटर को माइनस नहीं करना है, लंबाइयां को माइनस आपको नहीं करना है। लंबाइयां तो हमेशा क्या होगी, आपकी जुड़ेगी। तो 100 और 120 कितना हो जाएगा, 220। लेकिन सेम डायरेक्शन में रेलगाड़ियों की चालें क्या होगी, माइनस होगी। तो 72 में से 58 अगर आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, सोचिए आप, 6 में 5 गया तो एक कितना बचेगा, 14 बचेगा। कितना, 14। और इंटू 36/10 का तो गुणा आपको करना ही है। कितने सेकंड में पार कर जाएगी, कितनी देर में पार कर जाएगी, इन सबके लिए आपको 36/10 का ही गुणा करना है। ये मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको बताया है कि 36/10 और 10/36 का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। काटिए आप, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 साथी 14। करेक्ट आंसर देने की आप कोशिश करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। 11 छंग 66, 11 42 और 6 48, 7 छंग 42 और साथी गुण 50। गति 72 किलोमीटर, दूसरी की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 120। दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में जा रही है। तेज वाली रेलगाड़ी धीमी गति चलने वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। काटिए इसको, कोई गलती कर दी क्या आपने। 100 और 120 कितना होगा, 220। 72 गया तो 4, 6 में से 5 गया तो 1, 14 ही आएगा। 11 छंग 66, अच्छा 11 छंग 66 होता है 6, 11 छंग 66, 11 33 और 6 38 होंगे। मैंने 48 लिख दिया है, गलती हो गई है, सॉरी। 7 5 35, कितना बचा, 3, 36 हो गया। 7 5 35, 1 बचा, 7 कम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, यानी कि कितने सेकंड में पार करेगी, 55.14 सेकंड में पार करेगी। यानी कि आप करेक्ट आंसर दीजिए इसका, ऑप्शन नंबर डी। 7 5 35, 3 बचा, 36 हुआ, 7 5 35, 1.4, यानी इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका 55.14। लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। 56.5,
11 चंग 66, 11 33 ने 6 39 होते हैं। सॉरी, आज क्या हो रहा है। 11 चंग 66, 11 33 ने 6 39 होते हैं। फिर 38 लिख रहे हैं। 7 5 35, कितना बचा? 7 5 35, 4 बचा। 7 छंग 42, 4 बचा। 7 5 35 और कुछ ऐसा चलता रहेगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 56.5 सेकेंड। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल 34 नंबर का बोल 34 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। 114 मीटर लंबी और 126 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां 48 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चलती है। एक दूसरे की ओर चलने का मतलब एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है। आप समान दिशा में मत करिएगा। जैसा शब्द बोले जा रहे हैं उन शब्दों पे आपको ध्यान देना होगा। समान दिशा की नहीं बोला है, उसने बोला एक दूसरे की ओर चल रही है। एक दूसरे की ओर चलने का मतलब विपरीत दिशा में चल रही है। आप और हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं अपन एक दूसरे क्या बैठे हैं, विपरीत बैठे हैं। आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए। तो ये 114 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और इसके विपरीत दिशा में आ रही है वो 126 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है। इसके बाद इनकी चालें 48 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको याद है कि मीटर मीटर तो हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा। दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 114 और 126 कितना हो जाएगा, 240। और विपरीत दिशा में रेलगाड़ियों की चालें क्या होती है, प्लस होती है। तो 60 और 48 कितना हो जाएगा, 108 इंटू 36/10। काटिए, 0 से 0 कट गया। 36 दिया 108, 3 8 24। करेक्ट आंसर होगा आपका 8 सेकेंड। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 8 सेकेंड। बिल्कुल आपको मजा आ रहा होगा। आप गोली की तरह क्वेश्चंस लग रहे हैं थोड़ा सा। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 35 नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने। और 127 मीटर तथा 98 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही है। 127 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। पहली गाड़ी 127 मीटर लंबी है और दूसरी गाड़ी 98 मीटर लंबी है। और ये एक दूसरे की कौन सी दिशा में चल रही है, विपरीत दिशाओं में ये चल रही हैं। ये आपको बताया गया है विपरीत दिशा में चल रही है, इसलिए मैंने विपरीत लगा दिया। और इनकी चालें जो दी है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएगी। एक दूसरे को पार करने का मतलब ये जो पीछे वाला होता है ये इधर आ जाता है, ये इधर से पीछे निकल जाता है। आपने देखा होगा, आप ट्रेन में बैठे होंगे, दोनों गाड़ियां एक दूसरे को जब क्रॉस करती है शक शक के आवाज आती है और दोनों गाड़ियां जब एक दूसरे को पार करके निकलती है उसी को बोलते हैं एक दूसरे को पार करके निकलना। ठीक है। तो लंबाई तो हमेशा क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इसलिए 127 और 98 दोनों को जोड़ दीजिए आप। 8 7 15, 10 2 12, 1 1 2 कितना है, 225। और 35 और 55 विपरीत दिशाओं में रेलगाड़ियों की चालें प्लस होगी, इसलिए प्लस कर दीजिए आप। 6 3 9 90 इंटू 36/10। काटिए, आप कट रहा है तो 9 चौक 36। ये 0 इधर बचा, एक 0 इधर है तो ये 0 हटा के इधर लिख दूं मैं, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है। 25 नाम 225, 25 चौक 100 और 4 से 4 कट गया। करेक्ट आंसर आ गया आपका 9 सेकेंड। बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिए आप, 9 सेकेंड। आपका क्लियर और शानदार जबरदस्त क्वेश्चंस का आंसर आपका क्लियर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 36 नंबर का सवाल। 75 किलोमीटर एक ट्रेन जो कि 75 मीटर लंबी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक दूसरी ट्रेन जो कि 100 मीटर लंबी है 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में जा रही है। ये कितनी अवधि में पार करेगी, ये आपको बताना है। एक ट्रेन जो 75 मीटर लंबी है ये आपको बोला है और जिसकी चाल भी आपको साथ साथ में दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये सवाल एक जैसे हैं, बस अंक चेंज है, बस संख्या जो चेंज है। आपको प्रैक्टिस करना है, अपनी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना बढ़िया आप आंसर क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है। तो मेरे से आप फास्ट करने की कोशिश करें आंसर, तब तक मैं बताता हूँ तब तक आपका आंसर क्लियर हो चुका होगा। और दूसरी गाड़ी जो है वो 100 मीटर लंबी है
और ये जो चल रही है ये 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कितनी स्पीड में चल रही है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो दोनों आपको याद है कि लंबाइयां तो हमेशा क्या होगी? प्लस होगी। मैं हमेशा बोलता रहूंगा ये चीजें कि लंबाइयां हमेशा प्लस होगी, इसलिए 75 और 100 कितना हो जाएगा? 175। विपरीत दिशाओं में रेलगाड़ियों की चालें प्लस होती है, जुड़ती है। तो 60 और 65 कितना हो जाएगा? 5 12 125 होगा इंटू 36/10। काटने की आप कोशिश करें, जल्दी से आप काट दीजिए इसको। कितना कैसे कट रहा है ये देखिए, काटेंगे 25 5 125, 25 25 150, 7 175 और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर लीजिए पहले। 7 6 42 और 7 21 और 4 25/50। 500 है और ये 0 है, 5 के 25, भाग नहीं जाएगी उसकी 0, 5 20 बटे से अगर एक 0 हटेगी तो ऊपर एक अंक के बाद तो ऑलरेडी लग गई है और एक अंक के बाद और आएगी, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 5.04 सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर होगा 5.04 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, 37 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। कितनी अच्छी तरीके से फास्ट आंसर आप क्लियर कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आप क्लियर कर रहे हैं और बहुत कम समय है इसलिए गोली की तरह क्वेश्चंस डल रहे हैं। आप यह नहीं सोचे कि सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि किसी चैनल पर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस 1 घंटे के अंदर क्लियर करवाया जा रहा है। तो 10 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस करवाते हैं, मज़ा नहीं आता है। अपन उसका जस्ट डबल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपन को बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बिना टाइम पास करते हुए, बिना समय गवाते हुए अपन 37 नंबर का सवाल करते हैं। 180 मीटर की एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 180 मीटर की एक लंबी रेलगाड़ी है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और चलकर 120 मीटर लंबी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 120 मीटर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चलने वाली रेलगाड़ी बी को कितनी देर में पार कर जाएगी? इसका आंसर आपको बताना है। तो 180 और 120 चालित लंबाइयां हमेशा क्या होगी? प्लस होगी, हमेशा लंबाइयां जुड़ेगी। 180 और 120 को जोड़ेंगे तो 300 आ जाएगा और विपरीत दिशाओं में रेलगाड़ियों की चालें क्या होती है? प्लस होती है। ये आप सभी जानते हैं कि रेलगाड़ियों की चालें प्लस होती है। 108 और 72 कितना होगा? 180 इंटू 36/10। काटिए, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 18 दूना 36, 2 तिया 6। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 6 सेकेंड। बिल्कुल क्लियर आंसर आपका 6 सेकेंड। विजय 38 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और इसको बनाने की आप कोशिश करें। दो ट्रेन की लंबाई 180 मीटर और 120 मीटर है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में दौड़ रही है। तो एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में दौड़ रही है। आप सेम सवाल है, कोई अलग से डिफरेंट नहीं है, बस अलग अलग शिफ्टों में पूछे हुए सवाल है, ऐसा कोई भी डिफरेंट नहीं है इन सवालों में। 180 मीटर है और इधर से चलने वाली गाड़ियां 120 मीटर लंबी है। ठीक है, विपरीत दिशा में 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है। ये वाला सवाल शायद मैंने करवा दिया अभी, चलो नहीं करवाया। तो ये कितनी स्पीड चल रही है? ये 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो इधर कितना दीजिए आप? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कितनी स्पीड चल रही है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो मैंने ये सवाल शायद करवा दिया है। 180 और 120 दोनों को जोड़ेंगे तो 300 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो 6 12 120 आएगा इंटू 36/10। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 12 36 और 3 तारी 9। 9 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। शायद मैंने इस सवाल को करवा दिया अभी। ठीक है, इससे पहले अगला सवाल आपका 39 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और इसको करने की आप कोशिश करें। कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन अगर आप ज्यादा कर रहे भी लेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अगला सवाल लिखिए आप। एक सवाल कम नहीं करना है, सवाल का हमेशा ज्यादा ही करना है, कम सवाल नहीं करना है।
दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, देखिए उसने बोला है, साफ साफ बोला है एक ही दिशा में चल रही है, तो सेम डायरेक्शन आप पकड़ लीजिए, ये सेम डायरेक्शन हो गया, देखिए ये सेम डायरेक्शन, ठीक है। एक ही दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है। मैं बोल दूं ये ए गाड़ी है, मैं बोल दूं ये बी नंबर की गाड़ी है मैं, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा इसमें। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। इन दोनों में से धीरे कौन सी चल रही है बताइए? बी नंबर की। आप मुझे ये बताइए कि पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को पार करेगी या दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को पार करेगी? तो आपको हमेशा याद होना चाहिए जो गाड़ी तेज चलती है ना वही गाड़ी दूसरी गाड़ी को पार करती है, जो धीरे चलती है वो किसी को पार नहीं कर पाती है। इसलिए जो तेज चलता है वो सबको पार कर लेता है। इसलिए आप भी तेज चले और इस दुनिया को पार कर जाए, इस एग्जाम को पार कर जाए, इस एसएससी को पार कर जाए, इस रेलवे को पार कर जाए, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसको पार कर जाए। इसलिए आपको धीरे नहीं चलना है, आपको तेज चलना है। तो तेज चलने वाली गाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को क्या कर जाती है? पार कर जाती है। लेकिन धीमी गति वाली रेलगाड़ी में भी बैठे हुए एक व्यक्ति को पार करती है। इसमें भी कौन बैठा है? एक व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति को पार करती है 10 सेकंड में। कितने सेकंड में पार करती है? 10 सेकंड में पार करती है। और मैंने आपको बताया है गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, गाड़ी एक खंबे को पार करती है, गाड़ी खुद की लंबाई को तय करती है। बताया ना मैंने अभी, गाड़ी खुद की लंबाई को तय करती है। इससे आगे उसने बोला तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है और ये दोनों रेलगाड़ियां, ठीक है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताना आपको, धीमी गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई आपको नहीं बताना है। तो जब भी आपको लंबाई निकालना हो ध्यान से सुनिएगा, आप नोट भी कर लीजिएगा, ध्यान से भी सुनिए, नोट भी कर लीजिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो कि लेवल रहेगा क्वेश्चंस के, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको लंबाई निकालनी हो, कभी भी आपको लंबाई निकालना हो, चाहे प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना हो, ट्रेन की लंबाई निकालना हो, किसी भी चीज की लंबाई निकालना हो, सुरंग की लंबाई निकालना हो, आपको गुफाओं की लंबाई निकालना हो, गुफाओं के साथ सुरंग की लंबाई निकालना हो, पुल की लंबाई निकालना हो, आपको प्लेटफॉर्मों की लंबाई निकालना हो, स्टेशन की लंबाई निकालना हो, आपको किसी भी चीज की अगर लंबाई निकालना हो, आप किलोमीटर प्रति घंटा को क्या कर लेंगे? बुला लेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा को बुलाएंगे आप, तो आपको याद है सेम डायरेक्शन में चालें क्या होती है? माइनस होती है। चाहे वो एक व्यक्ति को पार कर रही है लेकिन फिर भी सेम डायरेक्शन में। व्यक्ति गाड़ी में तो बैठा है, गाड़ी में बैठा, चल भले गाड़ी रही है, लेकिन अपन तो यही मानेंगे, अपन तो यही सोचेंगे कि गाड़ी नहीं चल रही है, आदमी दौड़ रहा है। वो कितनी स्पीड से दौड़ रहा है? 44 की स्पीड से दौड़ रहा है और बिल्कुल ट्रेन के सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है। इसलिए रेलगाड़ी की चाल सेम डायरेक्शन में क्या होती है? माइनस होती है। आप 80 में से 44 घटा दीजिए, कितना बचता है? 36 बचता है। 36 बचेगा, 36 ही बचेगा, 36 बचेगा। और आप जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को बुलाएंगे ना, तब आपको 10/36 का गुणा करना पड़ेगा। किसका गुणा करना पड़ेगा? 10/36 का। आप किसी भी चीज की लंबाई निकालिए, आपको 10/36 का गुणा करना पड़ेगा। तो 10 का तो 0 और बटे में 36। और एक व्यक्ति को गाड़ी पार करती है, खंबे को पार करती है, गाड़ी खुद की लंबाई को तय करती है। और खुद की लंबाई को यहाँ कितने सेकंड में पार करी गाड़ी? 10 सेकंड में पार करी। इसलिए इंटू क्या लगा देंगे आप? 10। 36 से 36 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 100 मीटर। बिल्कुल क्लियर और करेक्ट आंसर दीजिए आप, 100 मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर आंसर। 40 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्वेश्चंस का आंसर आपको क्लियर करना है और शानदार तरीके से आपको क्लियर करने हैं। अगला सवाल 40 नंबर का सवाल क्या कहता है? 62 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही है। ये बार बार विपरीत दिशाएं आ रही है, कभी सेम डायरेक्शन देखिए फिर विपरीत दिशाएं वाले आ रहे हैं। कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं सोचें कि इनको सेम डायरेक्शन में लेके चले जाएं, ठीक है ना। आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। 62 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है, पहली गाड़ी कितनी मीटर लंबी है? 250 मीटर लंबी है।
एवं ये एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर देती है। ये जब एक दूसरे को जब क्रॉस करके निकलती है तो 18 सेकंड में पार करके निकलती है। तो आपको बताना है कि दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी है। और मैंने बोला है चाहे सेम डायरेक्शन में दौड़े, चाहे विपरीत डायरेक्शन में दौड़े, चाहे कौन सी भी डायरेक्शन में दौड़े, जब भी आपको लंबाई निकालनी है आपको किलोमीटर प्रति घंटा को बुलाना होगा। और जहां किलोमीटर प्रति घंटा आएगा वहां लंबाई निकालने में 10/36 जरूर मौजूद होगा, क्योंकि 10/36 के बिना किलोमीटर प्रति घंटा रह नहीं सकता और किलोमीटर प्रति घंटा के बिना 10/36 रह नहीं सकता। ये बड़ी खासियत है इन दोनों की। तो यहाँ पे आपको ट्रेन की लंबाई निकालना है, इसलिए विपरीत डायरेक्शन में रेलगाड़ियों की चालें क्या होगी, जुड़ेगी। 62 और 40 दोनों को जोड़ दीजिए आप, कितना आएगा 102। जहां 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपको लंबाई निकालनी है, इसलिए आपको 10/36 का गुणा करना है। तो 10 का तो मैंने 0 लगा दिया, बट्टे में 36। और एक दूसरे को पार करने में कितना सेकंड लेती है, 18। एक दूसरे को पार करने में ले रही है। और आप ये भी जानते हैं कि ट्रेनों की लंबाइयां हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। तो ये जो आएगा आंसर वो दोनों की लंबाइयां जुड़ कर आएगा। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। काटिए, 18 दूना 36, 2 5 10, 2 एकम 2, 0 को 0, कितना मीटर आया, 510 मीटर आया। लेकिन आप ध्यान रखिए रेलगाड़ियों की लंबाइयां हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। तो रेलगाड़ी की पहली वाली रेलगाड़ी की लंबाई और दूसरी वाली रेलगाड़ी की लंबाई, ये इनकी दोनों की लंबाइयां क्या हो के आई है, जुड़ कर आई है। इसलिए दोनों की, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों की जुड़ के कितने आई है, 510। अगर मैं पहली रेलगाड़ी की लंबाई को अगर हटा दूंगा, घटा दूंगा, तो कौन सी निकल जाएगी, दूसरी गाड़ी की लंबाई निकल जाएगी। तो दूसरी गाड़ी की लंबाई निकालने के लिए मुझे पहली गाड़ी की लंबाई को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटा दूं मैं, 250 को माइनस कर दूं, घटा दीजिए 0, 11 में से 5 गया 6, 4 में से 2 गया 2। करेक्ट आंसर आएगा आपका 260 मीटर। जिसका भी क्लियर आंसर 260 आ रहा है, बिल्कुल आप शानदार तरीके से क्लियर कर रहे हैं। अगला 41 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 260 ऑप्शन नंबर सी था 40 नंबर का सवाल का, और 41 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने लगा है और इसको बनाने की आप कोशिश करें। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती हुई 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। अपने पथ पर विपरीत दिशा में आ रही 120 मीटर एक और लंबी एक गाड़ी है। 120 मीटर लंबी एक गाड़ी है। उस रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर देती है। एक दूसरे को जब क्रॉस करती है तो कितना सेकंड लेती है, 6 सेकंड का समय ये लेती है। ये आपका प्रश्न कहता है दूसरी रेलगाड़ी की रफ्तार बताइए। रफ्तार का मतलब गति बताइए। आप रफ्तार शब्द सुन के घबराएगा नहीं, रफ्तार का मतलब आप गति बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसकी चाल दी नहीं है। आप सभी जानते हैं विपरीत दिशाओं में रेलगाड़ियों की चालें क्या होती है, प्लस होती है। दोनों की चालें प्लस हो क्या आएगी। अब उसमें से पहली गाड़ी की चालें माइनस कर देंगे, दूसरी गाड़ी की चालें क्या निकल जाएगी। तो आपको चालें दी नहीं है तो आपको मीटर का यूज करना होगा। 100 मीटर ये है, 120 मीटर ये है, दोनों को मिला के कितना है, 220 मीटर। और दोनों को मिलाकर जो पार करती है तो कितने सेकंड में पार करती है, 6 सेकंड में। इनटू जब भी आपको चालें निकालनी होती है, लंबाई नहीं चालें, जब भी आपको चाल निकालनी होती है तब आपको 36/10 का गुणा करना होता है। बस ओनली लंबाई अगर आप निकालते हैं तो आपको 10/36 का गुणा करना है। अन्यथा आपको चालें निकालनी हो या किसी खंबे को पार करवाना हो, आपको 36/10 का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो कर दीजिए आप गुणा, काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 132 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की चालें प्लस हो के आई है। प्लस हो के आई कि माइनस हो के आई, प्लस हो के आई। क्यों, क्योंकि दोनों की रफ्तार एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में थी। जब दोनों की रफ्तार एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी तो चालें क्या होगी, प्लस होगी। तो ये दोनों की चालें प्लस होके कितना आया, 132 किलोमीटर प्रति घंटा आया। अगर मैं पहली गाड़ी की चालें को माइनस कर दूंगा तो दूसरी गाड़ी की क्या निकल जाएगी, चाल निकल जाएगी। तो मैं पहली गाड़ी की चाल को क्या कर दूं, माइनस कर दूं। 2 का 2,
और कितना बचा 8, तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 82 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्लियर आंसर है 82 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल क्लियर और करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 42 नंबर का सवाल, इसका करेक्ट आंसर 82 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी क्लियर आंसर है। और 42 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और इसको बनाने की आप बिल्कुल कोशिश करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा से आ रही, देखो 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और अपनी विपरीत दिशा से आ रही है एक दूसरी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाती है? 10 सेकंड जब लगते हैं कि एक दूसरे को क्रॉस करके चली जाती है। यदि पहली गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी गाड़ी की चाल आपको निकालना है। सेम सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है सवालों में, सेम सवाल है। आपको दूसरी गाड़ी की चाल पूछी है तो दोनों की लंबाई हमेशा क्या हो जाएगी? प्लस होगी। 100-200 कितना हो जाएगा? 250 मीटर हो जाएगा। और एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर रही है? 10 सेकंड में पार कर रही है, इंटू 36/10। काटिए, कट रहा है तो देखिए 0 से 0 कट गया, 5 के 25, 5 दूने 10, 2 से 18, 18 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आप सभी जानते हैं कि विपरीत दिशाओं में रेलगाड़ियों की चालें क्या होती है? जुड़ती है। तो दोनों रेलगाड़ियों की चालें जुड़ी होगी तब जाके कितना आया होगा? 90। तो मैं अगर मैं पहली गाड़ी की चाल को अगर माइनस कर दूंगा तो कौन सी गाड़ी निकल जाएगी? दूसरी गाड़ी निकल जाएगी। तो मैं 90 में से कौन सा क्या माइनस कर दूं? 30 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी गाड़ी की चाल क्या आ गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल क्लियर आंसर है आपका। आप थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आप कोई भी सवाल अगर आप कर रहे हैं तो। आप अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और सवाल 43 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, विपरीत दिशाओं में आ रहा है ये छगन, ये ऐसे दौड़ रहा है या सामने, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसके सामने ऐसे उड़ते हुए आ रहा है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आते हुए एक व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी? आप सभी को पता है, गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, गाड़ी एक खंबे को पार करती है, गाड़ी खुद की लंबाई को तय करती है। चाहे आदमी दौड़ रहा है, चाहे उड़ रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, आदमी को पार करके गाड़ी खुद की लंबाई को तय कर गई और खुद की लंबाई कितनी है? 270 मीटर। लेकिन आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि विपरीत दिशाओं में गाड़ियों की चाल प्लस होती है, तो गाड़ी यहाँ आदमी है, आदमी की चाल और रेलगाड़ी की चाल दोनों जुड़ जाएगी क्योंकि विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के आ रहे हैं। 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27 × 36/10। काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 27 से 27 कट गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 सेकेंड। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 36 सेकेंड। बिल्कुल शानदार आंसर, क्लियर आंसर आपका 36 सेकेंड। अगला सवाल 44 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने और इसको बिल्कुल क्लियर कीजिए आप। एक 135 मीटर लंबी ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चल रही है। एक 135 मीटर लंबी ट्रेन है जो 49 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह कितने समय में उस व्यक्ति को पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशाओं में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है? वही वाली बात है, कोई ये नहीं है, ये वापिस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसके विपरीत दिशा में आ रहा है। तो गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, गाड़ी एक खंबे को पार करती है, गाड़ी खुद की लंबाई को तय करती है। और ये सब सुन के आपको सभी याद भी हो गया होगा, लेकिन नहीं है तो इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए, भूलना नहीं है, इसलिए बार बार बताया जा रहा है। 135 मीटर है और विपरीत डायरेक्शन में रेलगाड़ियों की चालें प्लस होती है, इसलिए 49 और 5 कितना हो जाएगा? 54 × 36/10। कट रहा है आप जरूर काटिए, नहीं कट रहे हैं आप जरूर छोड़ दीजिए। कट रहा होगा 9 × 36, 9 × 54 और काटिए,
2 दूना 4, 2 तिया 6, 15 नाम 135, 15 दूना 30, 2 से 2 कट गया। करेक्ट आंसर आ गया आपका 9 सेकेंड। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 9 सेकेंड्स। बहुत ही शानदार क्लियर आंसर आपका 9 सेकेंड। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 45 नंबर का सवाल। 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 सेकेंड में 3 किलोमीटर पर देखिए, एक आदमी को पार करती गाड़ी, एक व्यक्ति को पार करती गाड़ी खुद की लंबाई को तय कर देती। ये आप सभी जानते हैं। 240 मीटर लंबी ट्रेन है, 240 मीटर लंबी ट्रेन है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऐसे उसके विपरीत दिशा में एक आदमी आ रहा है, उसको 10 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में पार कर जाती है गाड़ी? 10 सेकंड जब लगते हैं कि गाड़ी को पार करके निकल जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बताना है। वही वाली बात है, गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, गाड़ी खुद की लंबाई को तय करती है। तो गाड़ी खुद की लंबाई को कितने सेकंड में पार कर रही है? 240 मीटर है, कितने सेकंड में पार कर रही है? 10 × 36/10। काटी कट रहा है तो 0 से 0 कट गया। 36 चौक 144, 36 दूना 72 और 14, 72 और 14 कितने होंगे बताइए आप? 86 बटे से 0 हटेगी, ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगी। ये 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा आपको पता होना चाहिए कि रेलगाड़ी की चाल और आदमी की चाल दोनों जुड़ कर आई होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो दोनों की चालें क्या हो क्या होगी? प्लस हो क्या होगी। तो अगर मैं इसमें से दोनों की चालें इसके अंदर प्लस है, अगर मैं इसमें से आदमी की चाल को हटा दूंगा तो कौन निकल जाएगा? रेलगाड़ी की चाल। तो आदमी की चाल कितनी है वो बात का आप हटा दीजिए, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्लियर आंसर होगा 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 46 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर देती। अपनी ही दिशा, अपनी दिशा इसका मतलब रेलगाड़ी अगर इस दिशा में दौड़ रही है तो आदमी भी इसी दिशा में दौड़ रहा है। और आप सभी जानते हैं कि गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, गाड़ी खुद की लंबाई को तय करती है। यहाँ रेलगाड़ी की चालें नहीं दी है, तो रेलगाड़ी की चालें नहीं दी है तो ये कितनी होगी? x होगी। ठीक है, सेम डायरेक्शन में चालें क्या होती है? माइनस। इसको पार करने में ये आदमी की चाल है, इस आदमी को कितने सेकंड में पार करती है? 9 सेकंड में। ऐसे एक दूसरा आदमी है और गाड़ी वही है, सॉरी ये तो 2 की स्पीड से दौड़ रहा है आदमी, पहला आदमी तो, और दूसरा आदमी x - 4 की स्पीड से दौड़ रहा है, इसलिए सेम डायरेक्शन में क्या हो जाता है? माइनस। और इसको पार करने में कितना सेकंड लेती है? 10 सेकंड। ठीक है, तो काटी गुणा कर दीजिए, 9 एकम 9x माइनस 9 दूना 18 बराबर 10 एकम 10x माइनस 10 चौक 40। 10x में से 9x गया तो x, और 18 में से 40 गया, 18 इधर माइनस का हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 22। अगर वो पूछे कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है तो आपको आंसर देना होगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है, उसने पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो आप कौन सा भी 1 सेकंड पकड़ लीजिए, पहला वाला पकड़ लीजिए। अगर रेलगाड़ी की चाल 22 है तो सेम डायरेक्शन में चालें क्या हो जाएगी? माइनस। तो 22 माइनस 2 कितना बच जाएगा? 20। और अगर आपको जैसे ही कहीं में कन्वर्ट करना होगा, आपको जैसे लंबाई निकालनी हो गई तो 10/36 का गुणा करना होगा। और एक आदमी को कितने सेकंड में पार कर रही है? 9 सेकंड में पार कर रही है, इसलिए 9 से काट दो, 9 चौक 36 और 4 से कितने बार कटा? 50 बार। तो करेक्ट आंसर आ गया आपका 50 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 50 मीटर। इसका बिल्कुल करेक्ट और क्लियर आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 47 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, इसको आप जरूर पढ़िए। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार कर गई और इस गाड़ी की विपरीत दिशा में आने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 5 सेकंड में पार किया। इन दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर है तो एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियां कितना समय लेगी? देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया। एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक आदमी ऐसा बीच में खड़ा है, ठीक है, और एक आदमी इधर से, एक गाड़ी इधर से आ रही है, आदमी वही है, ठीक है।
वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और अनुभव कर रहा है कि एक रेलगाड़ी इधर से ही वो उसे 4 सेकंड में पार कर गई। ये वाली गाड़ी इसे कितने सेकंड में पार कर गई? 4 सेकंड तब लगा कि पार कर गई। और इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जो गाड़ी आ रही थी, ये वाली गाड़ी आ रही थी, ये इसे 5 सेकंड में पार कर गई। ओनली 5 सेकंड में पार कर गई। ये वाली गाड़ी तो 4 सेकंड में पार कर गई और ये वाली गाड़ी 5 सेकंड में पार कर गई। तो अगर ये दोनों गाड़ियों की लंबाई अगर बराबर है तो ये एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएगी वो बताना था। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से बता देंगे अपन, कोई टेंशन नहीं है। ये गाड़ी अगर स्पीड से चल रही है, दोनों गाड़ियों की लंबाई यहां बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, गाड़ी एक खंभे को पार करती है, गाड़ी खुद की लंबाई को तय करती है, ये आप सभी जानते हैं। मैं सोच लूं कि इसकी स्पीड कितनी होगी, ये कितने सेकंड में पार करिए? 5 सेकंड। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 5 मीटर प्रति सेकंड। क्या फर्क पड़ रहा? और ये एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर रही? 4 सेकंड में। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 4 मीटर प्रति सेकंड। होगी कि नहीं होगी? इसके बाद बनाने की कोशिश आप करें। देखिए तो ये वाली गाड़ी आती है, ये इस व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है। ये वाली गाड़ी आती है, ये इस व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है और दोनों गाड़ियों की लंबाइयां बराबर है। ये उसने बात बोली है। तो समय का अनुपात जो आपको दिया है पहली गाड़ी और दूसरी गाड़ी का, वो दिया है 4:5। तो इनकी गति का अनुपात क्या हो जाएगा? आप खुद सोचिए, 5:4। क्योंकि आप जानते हैं कि गति का उल्टा समय, समय का उल्टा गति होता है। तो ये पहली गाड़ी अगर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रही होगी तो दूसरी गाड़ी कितनी स्पीड दौड़ रही होगी? 4 मीटर प्रति सेकंड। अब लंबाई देखना, ये 4 मीटर प्रति सेकंड का मतलब होता है गाड़ी 1 सेकंड में 4 मीटर चल रही है, तो 5 सेकंड में कितनी चल रही होगी? 20 मीटर। तो पहली गाड़ी की लंबाई कितनी होगी? 20। और अगर दूसरी गाड़ी की बात बोली जाए तो पहली गाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल चल रही है, तो 4 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर रही है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 20 मीटर। देखिए बोला था ना उसने दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर है, तो दोनों की गाड़ियों की लंबाई क्या आ गई? बराबर। और इसकी स्पीड कितनी थी? 5 मीटर प्रति सेकंड और इसकी स्पीड कितनी थी? 4 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए आपको याद है कि मीटर मीटर तो हमेशा, ये उसने बोला कि जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो कितने सेकंड में पार करेगी? तो 20 और 20 कितने सेकंड होंगे? 40। और विपरीत डायरेक्शन में चालें क्या होगी? प्लस। 5 और 4 कितने होंगे? 9। आपको हमेशा एक बात पे ध्यान देना है कि जब चाल मीटर प्रति सेकंड में होती है तब आपको 36/10 नहीं लगाना है। जब चालें किलोमीटर प्रति घंटा में होती है तभी आपको 36/10 यूज करना है, बाकी मीटर प्रति सेकंड में आपको यूज नहीं करना है। तो 9 से काटो, 9 चौक 36, 4 बचा, 4/9 सेकेंड लगेंगे और ये एक दूसरे को क्या कर जाएगी? पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 48 नंबर का सवाल, ये आप बनाने की कोशिश करें। यदि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। देखिए ये टाइम एंड वर्क में भी आपको, टाइम एंड डिस्टेंस में भी आपको करवाया था कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर चाल से चलती है गाड़ी तो गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। लेकिन यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो ठीक समय से 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। ये मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में भी करवाया था। इसका जवाब आप चाहिए, बताइए रेलगाड़ी का सही समय क्या होगा। टाइम एंड डिस्टेंस में बस दूरी पूछ रहा था, यहाँ पे सही समय पूछा है, कोई बड़ा डिफरेंट नहीं है। आप बनाने की कोशिश कीजिए। देखिएगा एक बार, समय को अपन ज्यादा ये नहीं करते हैं। 40 की स्पीड चला इंटू 50 की स्पीड पे चला बटे 40 और 50 दोनों का आप डिफरेंट लीजिए, कितना आ रहा? दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा? 10 इंटू देरी अंतर में माइनस होता है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 6। और ये मिनट है इसलिए इसको घंटे में चेंज करने के लिए क्या गुणा करेंगे? भाग देंगे 60 का। काटिए, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 चौक 20। 20 किलोमीटर। अगर वो पूछता है कि कितनी दूरी है तो 20 किलोमीटर है, लेकिन उसने पूछा कि सही कितना है। तो मेरी बात सुनिए कि उसके घर से कॉलेज जो है ना, उसके घर से कॉलेज कितना है? 20 किलोमीटर है। और कितनी स्पीड चल रहा है वो? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी गाड़ी 1 घंटे में 40 चलती है, लेकिन उसको चलना कितना है? 20। तो कितना टाइम लगेगा? 20/40।
0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1/2 घंटा। अगर आप मिनट में चेंज करेंगे तो गुना 60, 2 से घटा 30 मिनट में तो वो पहुंचा है कॉलेज। लेकिन कितना मिनट लेट हो गया है? 11 मिनट लेट है वो। तो 11 मिनट उससे कहाँ आना था? पहले आना था, क्योंकि 11 मिनट पहले 11 मिनट लेट पहुंच रहा है, आधे घंटे में पहुंचा और टीचर ने बोला कि आप 11 मिनट लेट हो। इसका मतलब उसे कितने मिनट में आना था? 10 में से 1 गया तो 9 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी उसे 19 मिनट के अंदर पहुंचना था। तो राइट समय, सही समय क्या है? 19 मिनट। अगर आपको समझ में नहीं आया है, एक बार और आप 10-20 सेकंड पीछे जाइए और फिर इसको रिवाइंड करने की कोशिश करें आप, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, 49 नंबर का सवाल। कोई रेलगाड़ी यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गंतव्य चलती है तो अपने गंतव्य पर सही समय पर पहुंचती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो राइट टाइम पर पहुंचती है, कोई टेंशन नहीं है, राइट टाइम। लेकिन यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 40 मिनट की देरी से पहुंचती है, 40 मिनट देरी। प्रारंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी बताना है। दूरी तो आसानी से निकाल लोगे आप, क्योंकि ये मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में भी बताया आपको। और एक बार और सीख लीजिए आप, 40 × 30। जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे आप जरूर देखिए इनको, दोनों का बीच का डिफरेंट कितना है? 10 इंटू राइट टाइम, और इसमें बस देरी कितनी है? 40 मिनट की है। मिनट को आपको घंटे में चेंज करना पड़ेगा, तो मिनट को आप कब में चेंज कर दीजिए? घंटे में चेंज कर दीजिए। काटिए, कट रहा हो तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और काटिए, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 40 दूना 80। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर है। और अगला सवाल 50 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एक रेलगाड़ी रेल वाली सड़क के एक टेलीग्राम खंभों को गुजरने के साथ साथ गिनते रहता है। टेलीग्राफ स्तंभ एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर है। ये खंभा है, एक खंभा है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर। ठीक, तो एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। कितनी स्पीड चल रही गाड़ी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी गाड़ी 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है? 45 किलोमीटर चलती है। और तो 4 घंटे में वह कितने स्तंभ गिन पाएगा? 4 घंटे तक। तो मेरी बात सुनो, गाड़ी 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल रही है? 45, तो 4 घंटे में तो चलेगी, निकाल लो, 180 किलोमीटर। और 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर। अगर मैं एक खंभा और गाड़ दूं तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर। देखो सोचिए, खंभे 3 लगे, एक और खंभा गाड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 50 मीटर। एक और खंभा गाड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 50 मीटर। देखिए खंभे कितने लगे? 1 2 3 4 5, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस कितना रहा? 1 2 3 4, है कि नहीं? यानी कि आपको अगर बीच का, अगर उनके दोनों के बीच की अगर डिफरेंस देखना है तो एक खंभा आपको तो एक्स्ट्रा डालने होगा। तो इस बात का ध्यान दे। देखो 5 खंभे हैं लेकिन डिस्टेंस कितना है? 4 ही है। और ये मीटर है, ये क्या है? किलोमीटर। तो कितने स्तंभ होंगे वो निकालने के लिए किलोमीटर को कब में चेंज करना पड़ेगा? मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 180 है, मीटर में चेंज करने के लिए 1000 का गुणा करते हैं, और 1-2 स्तंभों के बीच की कितनी है? 50 है। काटिए, 0 से 0 कट गया, 5 3 15, 3 बचा, 5 अंक 30, कितना रहा? 3600। लेकिन 3600 तो इन दोनों के क्या है? थंबे है। वह कितने स्तंभ गिन पाएगा? तो कितने स्तंभ गिन पाएगा? 2 थंबों के बीच की दूरी कितनी है? 50। तो कितने स्तंभ गिन पाएगा वो? 3600 स्तंभ गिन पाएगा, यानी 3600 खंबा वो गिन पाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, और 51 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 51 नंबर का सवाल कीजिए आप कि क्या इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। एक पैसेंजर गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और माल गाड़ी स्टेशन छूटने के 6 घंटे बाद स्टेशन से रवाना होती है। देखिए एक पैसेंजर गाड़ी है, जो लोकल गाड़ी है, पैसेंजर गाड़ी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। जो मालगाड़ी स्टेशन के छूटने से 6 घंटे बाद स्टेशन से रवाना होती है। जो मालगाड़ी के स्टेशन से छूटने के 6 घंटा तथा इसे 4 घंटे में ओवरटेक करती है, मालगाड़ी की गति क्या होगी? देखिए उसने ऐसा बोला है कि एक पैसेंजर जो गाड़ी है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है, और इसके सामने इससे 6 घंटे पहले
इससे 6 घंटे पहले एक गाड़ी निकली है जिसका नाम था मालगाड़ी। वो मालगाड़ी इससे 6 घंटे पहले निकल गई है और इससे 4 घंटे में ओवरटेक कर देती है। ये वाली गाड़ी उस वाली गाड़ी को 4 घंटे में क्या कर देती है? ओवरटेक कर देती है। तो मालगाड़ी की चाल बतानी है। 6 घंटे पहले मालगाड़ी निकली है, 6 घंटे पहले निकल गई थी। पता नहीं इसकी स्पीड क्या है, लेकिन 6 घंटे पहले निकल गई थी। ये पैसेंजर गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है, लेकिन ये पैसेंजर गाड़ी इस मालगाड़ी को 4 घंटे में ओवरटेक कर देती है। 4 घंटे में ओवरटेक करने का मतलब इसको क्रॉस करके निकल जाती है 4 घंटे के अंदर। इतनी फास्ट गाड़ी है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है, यानी गाड़ी 1 घंटे में 80 चल रही है, तो 4 घंटे में चलेगी। निकाल लो, 8 चौक 32, कितनी चलेगी? 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर चलेगी नहीं चलेगी? तो 320 किलोमीटर चली, यानी कि ये वाली गाड़ी इस वाली गाड़ी को कितने किलोमीटर की दूरी पे पकड़ा है? 320 किलोमीटर की दूरी पे पकड़ा है। और अगर ये पूछे कि इस मालगाड़ी की स्पीड क्या है, तो मेरी बात सुनिए, ईमानदारी से मेरी बात सुनिए कि ये 320 किलोमीटर की दूरी पे पकड़ी है मालगाड़ी भी, तो ये 6 घंटे तो पहले निकल गई थी, तो 4 घंटे इस वाली गाड़ी को पकड़ने में लगे, यानी टोटल कितने घंटे तक चल रही हो गाड़ी? 10 घंटे तक चली हो गाड़ी। मालगाड़ी कितने घंटे तक चली? टोटल 10 घंटे तक। तो 320/10, तो 1 घंटे में तो चल रही हो गाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी मालगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको दिखने में बहुत बड़ा सवाल दिख रहा था, लेकिन बहुत आसान सवाल है। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो 10-20 सेकंड को आप वापस रिवाइंड करें, फिर देखें, आपको समझ में जरूर आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल मजबूत रखें आप। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, 52 नंबर का सवाल। 2 रेलगाड़ियां स्टेशन ए और बी एक दूसरे से दिशा में क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। उनके समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। ए और बी के बीच की दूरी। अच्छा, ये वाली गाड़ी जो है ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और ये वाली गाड़ी जो है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। मेरी एक बात सुनिए कि ये वाली 50 चलती है, ये वाली 60 चलती है, दोनों में से तेज कौन सी चल रही है? 60 वाली। और ये कितनी तेज चल रही है? इस गाड़ी से कितनी किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा तेज चल रही है? तो 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा तेज चल रही है, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 2 घंटे में 20, 3 घंटे में 30, 4 घंटे में 40, ऐसे करते 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 वो कितना किलोमीटर ज्यादा चल गई? 120 किलोमीटर। यानी उनको इसका मतलब आप समझते कितने घंटे तक चली है? 12 घंटे तक। उसने बात बोली कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, तो आप सभी जानते हैं कि ये भी 12 घंटे, ये 1 घंटा में 10 ज्यादा चल रही है, 1 घंटा में 10 ज्यादा चल रही है, तो 120 किलोमीटर ज्यादा चली है, तो कितने घंटे तक ज्यादा चली होगी? 12 घंटे। तो जब 12 घंटे ये चली तो 12 घंटे ये भी चली होगी, क्योंकि चली तो दोनों एक ही समय थी। और आप सभी जानते हैं कि विपरीत डायरेक्शन में चालें क्या होती है? प्लस। दोनों को प्लस करो, 50 और 60 कितना होगा? 110। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो 110 1 घंटा में कवर कर रही है 2 गाड़ियां, तो 12 घंटे में कितनी होगा? 0, 12 कम 12, 12 कम 12 कितना होगा? 1320 किलोमीटर। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, और आपको इनके सवाल बताना है। 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित 2 स्टेशन ए और बी, ये 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ए और बी 2 स्टेशन है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 10 बजे, प्रातः कितने बजे स्टार्ट हो रही है? 10 बजे। और कितनी स्पीड से स्टार्ट हो रही है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बी की ओर चलना आरंभ करती है। जबकि दूसरी गाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे, यह भी प्रातः 10 बजे, बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। वे किस समय मिलेगी? वे किस समय मिलेगी? तो देखिए आप, 100 किलोमीटर की टोटल दूरी तय करना है। ये भी 7 बजे चल रही है, ये भी 10 बजे चल रही है, ये भी 10 बजे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम डायरेक्शन, विपरीत डायरेक्शन में चालें क्या हो जाती है? प्लस। 30 और 20 कितना होगा? 50। तो 100 किलोमीटर बटे 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाले कितने घंटे बाद मिलेगी? 2 घंटे बाद मिलेगी। बोले कितनी बजे मिलेगी? तो 10 बज रही थी, और 2 घंटे बाद कितनी बज जाएगी? 12 बज जाएगी। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 12 बजे।
करेक्ट आंसर होगा 12 बजे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर। 54 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। दो स्टेशन सोनियाग्राम और वाजपेयीपुर के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। क्या काम वाजपेयीपुर और इससे अपन ए और बी लिखिए आप, 220 किलोमीटर की दूर है। एक रेलगाड़ी सोनियाग्राम से वाजपेयीपुर की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और आधे घंटे के बाद चल रही है दूसरी गाड़ी वाजपेयीपुर से सोनियाग्राम, यानी आधे घंटे के बाद चल रही है, 1/2 घंटे के बाद। ये वाले आधे घंटे के बाद निकलेगी, इधर से कितनी स्पीड से निकलेगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलेगी। दोनों रेलगाड़ियों से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो दोनों रेलगाड़ियां से कितनी दूरी पर मिलेगी यह आपको बताना है। देखिए ये 80 की स्पीड से निकली, आधे घंटे बाद वो निकलेगी, तो आधे घंटे तक ये चलेगी। ये 1 घंटे में 80 चलती तो आधे घंटे में तो चल जाएगी 40, माइनस करो कितनी दूरी और बच गई अब दोनों के बीच में, 180 किलोमीटर। अब 80 से तो ये चल रही, 100 से ये चल रही, विपरीत डायरेक्शन में चाले क्या हो जाती है, प्लस 100 और 80 कितना हो जाएगा, 180। कितने घंटे मिलेगी, 1 घंटे में। बोला क्या बोला उसने, औसत गति से जाती हैं तो दोनों रेलगाड़ियों से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो 1 घंटे मिलेगी। तो 80 तो ये चली, 40 पहले चली थी, 80 तो ये चली, 40 पहले चली थी, कितने चली, 120 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा 120 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसने बोला कितनी देर में मिलेगी, तो 180 कम 180 1 घंटे बाद मिलेगी। तो 80 कम 80, 80 का इधर से देखो आप ए से, तो 80 कम 80, 80 तो अभी चला, आधा घंटा तक पहले भी चला था 40, तो 80 में 40 कितना हो गया, 120। तो करेक्ट आंसर होगा 120 किलोमीटर प्रति घंटे, 120 किलोमीटर पे मिलेगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 55 नंबर का सवाल, सॉरी 55 नंबर का सवाल है। कर्नाटक एक्सप्रेस 5:30 बजे बेंगलोर से छूटती है, 5:30 बजे बेंगलोर से छूट रही है, ये बेंगलोर से छूटती है और 9 बजे घरमाओ पहुंचती है। घरमाओ कितने बजे पहुंचती है, 9 बजे। जबकि कुर्ला एक्सप्रेस 7:30 बजे कुर्ला एक्सप्रेस कितने बजे निकल रही है इधर से, 7:30 बजे, ये 7 बजे निकल रही है, और रात को 10:30 बजे कहां पहुंच रही है, बेंगलोर पहुंच रही है, 10:30 बजे। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की किस समय मिलेगी, देखिए बेंगलोर से गुरमाओ देख लो, गुरमाओ से बेंगलोर देख लो, दोनों के बीच की दूरी तो एक ही होगी, सेम ही दूरी होगी ना। अगर सोच लो 10 किलोमीटर गुरमाओ होगा तो गुरमाओ से बेंगलोर भी 10 ही किलोमीटर होगा। लेकिन ये 5 बजे छुट्टी है, 9 बजे जाती है, तो कितने घंटे में चल जाती है, 4 घंटे में। लेकिन ये 7 बजे चलती है और कितने बजे पहुंचती है, 10:30 घंटे में। 10:30 बजे तो कितने घंटे लेती है, 3.5 घंटे। तो मैं कहीं ना कहीं इन दोनों का, ये 3.5 घंटे में पहुंच रही है, ये वाली गाड़ी तो कितने घंटे में पहुंच रही है, बेंगलोर वाली गाड़ी ए से जो छूटी थी वो गाड़ी पहुंच रही है 4 घंटे में, और ये वाली गाड़ी जो पहुंच रही है वो पहुंच रही है 3.5 घंटे में। तो कहीं ना कहीं मैं इनकी दूरी, दोनों के बीच की दूरी ऐसी ले लूं कि दोनों से कट जाए। देखिए पॉइंट हटेगा तो 0 लग जाएगा, 500 तो 35, 5 और 40। मैं सोच लूं कि दोनों की बीच की अगर दूरी हो तो वो 56 किलोमीटर हो, क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों के बीच की दूरी मैं 56 किलोमीटर सोच लूं, क्योंकि मुझे ऐसी संख्या चाहिए जिससे कट जाए, वो मेरे लिए आसान होगा। सबसे आसान क्या होगा, जो मेरे लिए कट जाए। तो ये 4 घंटे में पहुंच रही, तो बेंगलोर से जो घुरमाओ गई थी वो 4 घंटे में 56 किलोमीटर चली, तो 1 घंटे में कितनी चली वो निकाल लो, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, यानी पहली गाड़ी की चाल कितनी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरी गाड़ी 7 बजे चली थी, 10:30 बजे पहुंची थी, 3.5 घंटे में पहुंची थी। 3.5 घंटे को क्या लिखता हूं, 7/2, तो ये 56 किलोमीटर दूरी कितना घंटा में तय कर लेगा, तो बटे में 2 रहेगा नहीं, 2 का चला जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो 56/7 × 2, 7 8 56, 8 दूना 16। तो दूसरी गाड़ी की चाल कितनी आ गई, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने बोला ये कितने समय बाद मिलेगी, तो विपरीत डायरेक्शन में चाले क्या होती है, प्लस 16 यानी 14, या कितने आ गए 30, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 56। ये 1 घंटे में आएगा, काटोगे तो इसको मिनट में चेंज कर दो, 60, 30 दूना 60, 2 छंग 12,
और 2 5 10 ने 11, 112 मिनट। 112 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा और 52 मिनट। अगर वो पूछे कि कितनी बजे मिलेगी तो दोनों कितनी बजे चली थी, देखिए 1 मिनट। गलती कर दी अपन ने इसमें, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी इसमें, क्योंकि इनका टाइम अलग अलग था। ये 5 बजे चली थी, ये 7 बजे चली थी। कहीं ना कहीं अपने गलती करी है, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहीं से मैं बता देता हूँ, ये यहाँ तक तो सही था। इसकी चाल कितनी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन वो समय पे थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा था। इस बार ध्यान रखिए, ये 7 बजे चल रही है, ये 5 बजे चल रही है। ये कहीं ना कहीं कितने घंटे पहले निकल गई है, 2 घंटे पहले निकल गई है। तो 1 घंटे में 14 चलती है, तो 2 घंटे में तो चली गई है 28। तो 28 किलोमीटर चली गई है ये। तो कितना किलोमीटर और बचा, अब तो 28 किलोमीटर ही बचा, क्योंकि 56 में से 28 जाएगा तो 28 बचेगा। अब 7 इसको भी बच गई है, 7 इसको भी बच गई। अब ये 16 चल रही है, 30 14 चल रही है, तो विपरीत डायरेक्शन में चले क्या हो जाएगी, प्लस। आपको घंटे में चेंज करना है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। 30 दूना 60, 28 दूना 56, यानी कि 56 मिनट बाद मिल जाएगी। और चली कितनी बजे थी, 7 बजे, तो 7:56 मिनट पे मिल जाएगी। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, 56 नंबर का सवाल। और इसके बाद लास्ट 2 सवाल और बचे, लास्ट 1 सवाल और बचा है, उसको अपन कंप्लीट करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। एक रेलगाड़ी बिना किसी स्थान से रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये रुकती नहीं है, कहीं पे भी नहीं रुकती है, फास्ट गाड़ी जाती है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। और अगर ये बार बार रुकती है तो इसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो गाड़ी कितना मिनट प्रति घंटा स्टेशन रुकती है। तो दोनों का बीच का डिफरेंस ले लो, कितना रहा, 18। हमेशा कमी ज्यादा पे होती है, इसलिए बटन क्या आएगा, 90 इंटू 100 मत कीजिएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। अपन को परसेंटेज नहीं, कितना मिनट निकालना, तो 1 घंटा कितना मिनट पे, 60। 18 5 90, 5 से घटा 12, करेक्ट आंसर होगा 12 सेकेंड। लास्ट फाइनल सवाल इसके स्क्रीन के सामने है, 57 नंबर का सवाल, और इसको आपको क्लियर करना है। एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है, तो प्रत्येक 75 किलोमीटर के पश्चात 3 मिनट के लिए रुकती है। अगर वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो प्रत्येक 75 किलोमीटर चलती है और 3 मिनट रुकती है, विश्राम करती है। तो बताइए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी 600 किलोमीटर है। 600 किलोमीटर तो पहले तो निकाल लीजिए आप कि 600 किलोमीटर है, तो लास्ट के जो 75 किलोमीटर रहेंगे, लास्ट के जो 75 किलोमीटर रहेंगे, जैसे कि लास्ट के जो 75 किलोमीटर जो कवर करना होगा, उसमें तो कहीं रुकना पड़ेगा नहीं, कि रुकना पड़ेगा, कहीं नहीं रुकना पड़ेगा। तो कितनी बार रुकना पड़ेगा इसको, वो निकाल लीजिए। तो कितनी बार, 75 से काटिए, 600 किलोमीटर में 75 से काट के देखिए आप, 25 या 75, 25 चौक 6 चौक 24 और 3 8 24, 8 बार नहीं, 8वीं बार में तो 100% रुक जाएगा, क्योंकि 600 किलोमीटर ही पूरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उससे पहले तो 7 बार ही रुका होगा, तो 7 बार रुका होगा। और हर एक बार में कितनी बार रुकी हो, 3 बार, तो कितना मिनट लगेगा, 21 मिनट तो ये लगेंगे। और 600 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहा है, 21 मिनट लगेंगे, 21 मिनट लगेंगे, ठीक है ना, 21 मिनट तो ये लगेंगे। और 100 की स्पीड से 600, तो कितना घंटे लगेंगे, 6 घंटे ये लगेंगे। तो कितना करेक्ट आंसर आएगा, 6 घंटे 21 मिनट। इसी प्रकार अपना रेलगाड़ी का चैप्टर बिल्कुल 100% समाप्त हो गया है। टाइम जरूर लिया है और ज्यादा क्वेश्चंस जरूर किए हैं, लेकिन एक के बाद एक करके क्वेश्चंस जरूर लगे हैं, लेकिन अपना 100% चैप्टर फिनिश हो गया है। आप वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है और मैं और कितना बेहतर कर सकता हूं, आपको क्या कमी दिख रही है, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।